नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। गलगोटिया यूनिवर्सिटी एआई विवाद। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में बड़ा विवाद सामने आया है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर चीनी रोबोटिक डॉग और कोरियन डॉग को अपना प्रोजेक्ट बताने का आरोप लगा, जिसके बाद आयोजकों ने सख्त कार्रवाई करते हुए उनका पवेलियन बंद कर दिया, बिजली काटी गई और एरिया सील कर दिया गया। वीडियो वायरल होने के बाद यह कदम उठाया गया। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इसे पीआर तमाशा बताया। साफ है, टेक समिट अब सियासी विवाद में बदल चुका है। राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को चुनाव का ऐलान किया है। इनमें 25 सीटें विपक्ष के पास और 12 एनडीए के खाते में। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, बिहार में सबसे ज्यादा सीटें खाली हो रही हैं। वरिष्ठ नेताओं का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है। वोटिंग और काउंटिंग एक ही दिन होगी, यानी संसद के ऊपरी सदन में समीकरण बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। रिजिजू का राहुल पर बड़ा हमला। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल भारत विरोधी ताकतों और उग्रवादियों से जुड़े लोगों से मिलते हैं। संसद में उनके व्यवहार को भी गैर जिम्मेदाराना बताया गया। यह बयान सियासी टकराव को और तेज कर सकता है। साफ है, सत्ता और विपक्ष के बीच जुबानी जंग और बड़ी है। महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण आदेश रद्द। महाराष्ट्र सरकार ने 2014 के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण देने की बात कही गई। यह अध्यादेश तय समय में विधानसभा से पास नहीं हो सका और 10 साल से निष्प्रभावित। नई सरकार ने इसे औपचारिक रूप से खत्म कर दिया, यानी राज्य में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा फिलहाल पूरी तरह बंद माना जा रहा है। दिल्ली एक्सीडेंट केस। 3 फरवरी को दिल्ली में हुए सड़क हादसे में 23 साल के युवक की मौत के मामले में नाबालिग आरोपी के पिता सामने आए हैं। उन्होंने बेटे की गलती को नादानी बताया और पीड़ित परिवार से माफी मांगने की बात कही। घटना के समय वे शहर से बाहर थे। यह मामला फिर से नाबालिग ड्राइविंग और अभिभावकों की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर रहा है। पप्पू यादव का सनसनीखेज दावा। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने दावा किया है कि कुछ नेताओं और माफिया ने उनकी हत्या की साजिश रची है और 7 करोड़ की सुपारी दी गई। उन्होंने कहा कि वे बड़े हत्याकांडों का खुलासा करेंगे। बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अब सवाल ये है कि इन आरोपों की जांच कैसे और कब होगी। हिमाचल में ग्रामीणों की मिसाल। शिमला के पास चिरोग में ग्रामीणों ने खुद मिलकर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का आइस स्केटिंग रिंग तैयार कर दिया। जहां सरकार 10 साल में रिंग नहीं बना सकी, वहां स्थानीय लोगों ने सामूहिक प्रयास से 84 बच्चों के लिए ट्रेनिंग सेंटर बना दिए। सुबह से बच्चे अभ्यास कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच रहे हैं। यह पहल बताती है कि जुनून हो तो संसाधनों की कमी भी आड़े नहीं आती। यूपी बोर्ड परीक्षा शुरू। देश की सबसे बड़ी बोर्ड परीक्षा यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। 53 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हो रहे हैं। कड़ी निगरानी के लिए सीसीटीवी और रंगीन कॉपियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लखीमपुर में फीस विवाद को लेकर हंगामा हुआ, हालांकि बाद में प्रवेश पत्र दे दिए गए। कुल मिलाकर परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से कराने की कोशिश जारी है। ईशान किशन टॉप 10 में। आईसीसी की ताजा T20 रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन ने लंबी छलांग लगाई। पाकिस्तान के खिलाफ 77 रन की पारी के बाद वे 17 पायदान चढ़कर 8वें नंबर पर पहुंच गए। भारत के अभिषेक शर्मा नंबर 1 पर कायम है, जबकि गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती टॉप पर है। यानी वर्ल्ड कप के बीच भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा कायम है। सलीम खान की तबीयत बिगड़ी। दिग्गज स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान को ब्रेन हेमरेज के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी की है और इसे ब्रेन सर्जरी नहीं बताया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और कुछ दिन अस्पताल में निगरानी में रहेंगे। परिवार और फैंस उनकी जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।